नजर डालते देश की कुछ प्रमुख खबरों पर। इस बीच खबर आई है मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान आया है कि आज सुबह से जो वीडियो वायरल हुआ जिसमें वह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि शंकर लालवानी का टिकट कट गया है और किसी महिला को प्रत्याशी बनाया जाएगा। इस पर उन्होंने कहा कि मैं मजाकिया अंदाज में कहा था। मैं लोगों से, महिलाओं का कार्यक्रम था, मैं मजाक कर रहा था कि कौन को लड़ना चाहता है। मोदी जी ने 35% आरक्षण दिया है, सब महिलाओं ने हाथ खड़े कर दिए, तो वो पूरा एक तरीके से मजाक था। अभी टिकट तय नहीं हुआ, शंकर जी भी अभी उम्मीदवार हैं। मध्य प्रदेश के दतिया में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने प्रदेश के 4 शहरों को किया गया है चयनित। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम से वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे, जनप्रतिनिधि भी रहेंगे मौजूद। दतिया धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रदेश के 4 शहरों का चयन किया है। सौभाग्य की बात यह है कि इनमें दतिया भी शामिल है। 25 करोड़ 28 लाख रुपए की राशि से दतिया में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विकास कार्य किए जाएंगे। भारत सरकार द्वारा प्रसाद योजना के अंतर्गत ये दतिया में माँ पीताम्बरा की नगरी दतिया में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो कुछ विकास कार्य यहाँ पे किए जाएंगे, जिससे कि वो धार्मिक नगरी का स्वरूप विकसित हो सके। तो ये ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कार्य हैं, जिसके लिए 25 करोड़ 28 लाख रुपए की राशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। मध्य प्रदेश के 4 स्थानों के लिए स्वीकृत की गई है और सौभाग्य का विषय है कि उसमें दतिया भी शामिल है। दिलीप घोष गुरुवार की सुबह न्यू टाउन इको पार्क में भ्रमण के लिए आए। इस दौरान उन्हें कहा कि सबसे पहली बात तो ये बीजेपी के संस्थापक बंगाली है। यह ठीक उसी तरह है जैसे पार्टी को इस राज्य में बढ़ना चाहिए था, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए। आज इस राज्य में जो राजनीति चल रही है उसमें बीजेपी तालमेल नहीं बैठ पाई है। पिछले कुछ सालों में कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से काम किया है उससे बीजेपी इस राज्य में बंगालियों की पार्टी बन गई है। पुण्य और स्थापित बांग्ला अब भाजपा है, अब बंगाल है। তাই তো করছেন ওনারা, রং দলের রাজনীতি করেছেন এবং তারাই আন্দোলন চালিয়েছেন। আমরা তাকে সাপোর্ট করেছি, তাদের দুদিনে ছিলাম। তো কিছু লোক এসেছেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে, সবার সঙ্গে তো প্রধানমন্ত্রী দেখা করা সম্ভব নয়। প্রধানমন্ত্রীর উপরে ভরসা রাখুন, উনিই সমাধান করবেন, সারা দেশের জন্য করেছেন। সেজন্য ওনারা তো দলের লোক নয়, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখা করতে এসেছেন, সেটা বলেছেন, উনি প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন, তাদেরকে ধন্যবাদও দিয়েছেন। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया जोरासी हनुमान मंदिर परिसर में स्थित नवनिर्माण अष्टलक्ष्मी मंदिर के किए दर्शन। जोरासी मंदिर पहुंचने पर यादव समाज के युवा नेता बालमुकुंद यादव ने अपने साथियों के साथ मिलकर मुख्यमंत्री मोहन यादव को फूलमाला पहनाकर जोशीला स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जोरासी हनुमान जी मंदिर परिसर में स्थित अष्टलक्ष्मी मंदिर के दर्शन किए। आपको बता दें कि मंदिर लगभग 14 करोड़ की लागत से बना हुआ है। हनुमान जी मंदिर के साथ साथ महालक्ष्मी अष्टमहालक्ष्मी के मंदिर का आज प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम चल रहा है, मैं उसमें सम्मिलित हुआ हूँ। इस अवसर पर मेरे साथ यशस्वी हमारे विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी भी मेरे साथ मौजूद है और ये पूरा धर्म अध्यात्म का एक पूरा क्षेत्र है। आते ही अपने आप लगता है कि हाँ, किसी स्थान पे हम आए। एक अति शांति, एक ऊर्जा से संपन्न और मन की शांति को बढ़ाने वाला। भोपाल में महाशिवरात्रि के अवसर पर होगा अनोखा आयोजन। शिवरात्रि की सुबह बाबा बटेश्वर मंदिर से निकलेगा चल समारोह। समारोह में आगे युवतियां करती नजर आएगी शंखनाद। समारोह के बीच में अयोध्या लाया गया श्री राम का पुष्पक विमान होगा आकर्षण। वहीं समारोह के आखिरी में 125 युवा बजाएंगे डमरू। नहीं, हमारी कीर्तन समिति बटेश्वर बारात में नहीं रहेगी, हमारा अलग चल रहा है। बटेश्वर बारात में नहीं रहेगी। बटेश्वर कीर्तन समिति भगवान राम का पुष्पक विमान जो अयोध्या गया था वो लेके चलेगी। बारात में उनने क्या है कि हर चीज का जब एक ब्रांड होता है तो एक कॉपी गेट तो स्टार्ट होता है ना, तो उनने अपने बच्चे तैयार करें 4 5 10 जो भी करें जितने, तो वो अलग से करेंगे, तो वो करें, अपना कोई दिक्कत नहीं हमें उनसे। निजी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 9वीं के एक छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। यह घटना भोपाल कोलार रोड थाना क्षेत्र की है। शुरुआती जांच में मौत से जुड़े हालात सामान्य नहीं है। यह पूरा प्रकरण परिजनों के बयान पर टिका हुआ है, जिसमें स्कूल प्रबंधन जांच के दायरे में है। फिलहाल 100 परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस के अनुसार यह घटना 4 मार्च की दोपहर लगभग 2:30 बजे हुई थी। पुलिस को घटना के संबंध में जानकारी दनिश कुंज में स्थित
लक्ष्य मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल से मिली थी। डॉक्टर ने पुलिस को बताया कि छात्र अतुलित पांडे उम्र 15 साल को जख्मी हालत में लाया गया था। परिजनों ने बताया कि वह छत से गिरकर जख्मी हुआ है। उसको चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया है। वह मूलतः रीवा जिले का रहने वाला था। यहाँ कोलार रोड स्थित विशाल टावर में रहता था। पिता नरेंद्र पांडे गुजरात की एक कंपनी में जॉब करते हैं। अतुलित पांडे जयपुरा थाना क्षेत्र में स्थित बावड़िया कला के पास ओरिएंटल इंटरनेशनल स्कूल में 9वीं कक्षा का छात्र था। परिजनों ने बताया कि वह स्कूल से आकर छत पर चला गया। उसके बाद वह नीचे गिरा मिला। उसको मां सरला पांडे और ताई इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंची थी। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। दिनांक 4/3/2024 को लक्ष्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई कि बालक अतुलित पांडे उम्र 15 साल को उसके परिजन लेकर आए हैं, जो मृत अवस्था में है। परिजनों द्वारा छत से गिरने पर चोट आना बताए हैं। सूचना पर मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है। भोपाल में एटीएम में सेंधमारी करने वाले मेवाती गैंग के एक सदस्य को जहांगीराबाद पुलिस गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। पकड़ाए आरोपियों में से एक सकीब महाराष्ट्र के अमरावती में 17 लाख की एटीएम कटिंग मामले में फरार चल रहा था। पुलिस ने बताया कि आरोपी 67 लाख के एटीएम कटिंग मामले में जेल काट चुका है। वह लंबे समय तक जेल में बंद था। पुलिस ने बताया कि आरोपी एटीएम से पैसे निकालने वाले लोगों को भी बेवकूफ बनाकर उनके अकाउंट से पैसे निकालते हैं। वह पैसे निकालने के लिए कस्टमर को 2 लोग बातों में उलझाते हैं। तीसरा शख्स कस्टमर का एटीएम बदल लेता है। इन बदमाशों के खिलाफ करीब 4 महीने पहले भोपाल की जहांगीराबाद में एफआईआर दर्ज हुई थी। पुलिस ने मवाद जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये घटना लगभग 4-4.5 महीने पुरानी है। जिंसी चौराहे पर एसबीआई के एटीएम पे फरियादी अजीज कुरैशी ये पैसे निकालने गए थे, तो पीछे से 3 लड़के आए और उन्होंने कहा कि आपका एटीएम काम नहीं कर रहा है, इसमें कुछ दिक्कत जा रही है, लाओ हम आपको बता देते हैं। ऐसा करके उन्होंने धोखाधड़ी पूर्वक जो है उसका एटीएम बदल लिया और उसको सेम वैसा ही वैसा दूसरा एटीएम टिका दिया। बोले एटीएम काम नहीं कर रहा, दूसरे एटीएम पे ट्राई कर लो। वो व्यक्ति सीधा साधा था, वो एटीएम लेके चला गया और उसके एटीएम से फिर इन्होंने टर्न बाय टर्न करके 40,000 रुपए निकाल लिए और भाग गए वहां से। जैसे ही उसके मोबाइल पे मैसेज आया, वो घबराया, उसने वापस जाके देखा और फिर उसके बाद पुलिस को कंप्लेंट करी कि साहब ऐसी ऐसी घटना हो गई। पुलिस ने मौके पे जाके घटना स्थल की तस्दीक की, सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किए और धारा 420 आईपीसी की एफआईआर की। ये कहावत है और धर्म शास्त्रों में भी बकायदा उल्लेखनीय किया गया है कि लेकिन कटनी के एक बड़े शराब ठेकेदार ने अपने मकान बंगले के निर्माण में लगाए 15 से 16 मजदूरों मिस्त्रियों से काम करवाकर मकान बंगला तो बनवा लिया, लेकिन उनके हक का उनके मेहनत ताना परिश्रमिक मजदूरी देने से साफ मुकर गया और मजदूरों के साथ मजदूर ठेकेदार शराब मांगते हो तो क्या बोलते? पैसा मांगने जाते हैं तो बोलता है कि पैसा नहीं दूंगा तुम्हारा, और गाली गलौज बाकायदा सब भरपूर करता है। और हमारा ठेकेदार भी जाते हैं, उनको भी नहीं देता पैसा, बोल रहा जाओ जो कुछ करना हो तो कर लो, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हम लोग सर कलेक्ट्रेट से यहाँ गए, उन्होंने बोला कि बस आवेदन दे दिए हम लोगों को, हो गया बस। अब वो थोड़ी बहुत दे देते हैं। अब वो टरका रहे थे कि आज नहीं कल देंगे, आज नहीं कल दे रहेंगे, तो इसी आश्रम में ठेकेदार भी हैं। अब घर जाए तो गाली गलौज दे रही हैं। ये मेरे लेबर मेरे अंडर में काम करती है। इनका अजीत सिंह के दारू का ठेकेदार जो बहुत बड़ा ठेकेदार है, वो पैसा दे नहीं रहा। 2 साल से आज नहीं कल आज तक कर रहा है। मेरे को इन लेबरों को पैसा देना है, मार्केट में भी देना है। अब पैसा दे ही नहीं रहा, बोला तुमको जो करते बने कर लो, मैं नहीं दूंगा पैसा। कितनी लेबर? इसी तरह देश विदेश की तमाम खबर जानने के लिए बने रहिए यूनिफाइड न्यूज के साथ। ब्लैक लीफ हमेशा अपने अपनों के जीवन में मिठास घोलता आया है। कस्टमर्स के लिए उम्दा उत्पाद और बिजनेस पार्टनर्स के लिए अपनेपन का एहसास, यही है ब्लैक लीफ की खास बात। ब्लैक लीफ परिवार से जुड़ने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आज ही संपर्क करें। साथ आइए और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। ब्लैक लीफ, क्वालिटी इज आवर प्रायोरिटी।